स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। न्याय द जस्टिस। ओके जी बेटा, क्लिक करो। स्माइल। बताइए आज के मुहूर्त के बारे में बताइए। सर आज हमने मुहूर्त किया गणपति जी की पूजा करके, और गणपति जी का आज आखिरी दिन है और गणपति जी से अच्छी ब्लेसिंग किसकी मिल सकती है। और प्रोजेक्ट का नाम है न्याय द जस्टिस, और इनके प्रोड्यूसर है हमारी सरला सरोही जी, हमारी भाभी, जो हमारे मशहूर हिंदुस्तान के इंडिया के जो एडवोकेट है, सिविल एंड क्रिमिनल एडवोकेट अशोक सरोही साहब, उनकी धर्मपत्नी है। और ये हमें प्रोजेक्ट उन्होंने जब कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, जो अभी बहुत मामला हॉट चल रहा है, फॉर जस्टिस फॉर SSR को लेके जो बहुत हंगामा चल रहा है, तो उसी पे बेस करके हमने ये फिल्म को प्लान किया है। और इसमें चूँकि हमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, क्योंकि बहुत सी बॉडीज इसमें लगी हुई हैं, तो हमें एडवोकेट अशोक सरोही साहब ने बहुत गाइडेंस दी है और अच्छी गाइडेंस मिली है। और लेटेस्ट हमारे पास उसके सारे मैटर के हमारे पास डिटेल्स हैं, विच शुड मेक अ ग्रेट सक्सेसफुल फिल्म। और इसमें ये है कि अपना जस्टिस है, इसमें न्याय द जस्टिस टाइटल इसलिए हमने रखा है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए। सुशांत जी को भी जस्टिस मिलना चाहिए, रिया जी को भी जस्टिस मिलना चाहिए। एवरीबडी शुड गेट जस्टिस, ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड गेट जस्टिस। तो उस पर हम प्लान कर रहे हैं। और ये हमारे जुबैर खान साहब हैं, जो हमारे ये फिल्म में अपना मेन रोल कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और ये हमारी बच्ची अपना श्रेया जी बताइए कुछ, आज मुहूर्त हुआ है, कुछ बताइए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का होगा आगे कुछ। Basically, I'm playing the character of Riya Chakravarti. Yes. And this film is based on justice. So we are focusing on कि सबको justice मिले, जितने लोग इस केस से involved हैं. Everyone should get justice. किसी के साथ injustice ना हो. So this concept is basically that. It's all about if we talk about justice, Abhi, because it's very partial if we talk about someone who is not have been found guilty. So हम लोगों का फिल्म बनाने का मुद्दा और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यही है कि जस्टिस फॉर एवरीवन शुड बी देयर, फॉर सुशांत ऑल्सो, फॉर रिया ऑल्सो। और उससे रिलेटेड अगर कोई और बेकसूरवार इस केस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग टू शो कि सबको जस्टिस मिले। एंड इफ समवन ऑन क्रिमिनल बेसिस इन्वॉल्व इन दिस केस, तो 110% हम लोग ये चाहेंगे कि उनको सजा मिले। सो हमारा मोटिव यही है कि एक जो एक्चुअल मुद्दा है, जो इस फिल्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं, जो इस केस से डिटेलिंग जो हम लोगों को मिली है, और हु इज राइट हु इज रॉन्ग, वो लोग हम अपनी फिल्म में दिखाना चाहते हैं। अरे जुबैर भाई, अगर बात करें तो ये जो फिल्म को आगे जो लेके जा रहे हैं जस्टिस चिले, जिसमें सुशांत और रिया सिंह का नाम, तो इसमें क्या आप मतलब ये फिल्म का नाम सुन के या सुशांत का और रिया का नाम है इसके लिए आपने साइन किया है सब? नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुशांत वाज फ्रॉम टीवी एंड आई हैड डन टीवी, एंड सुशांत वाज डियर फ्रेंड ऑफ माइन। जब वो वर्कआउट करते थे मेरे जिम में साथ में, तो हमारी बात होती थी, तो मैं बहुत करीब से जानता था, करीब 5-6 साल पहले। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज फॉर मी ऑल्सो, बट टू बी एन एक्टर, एनी एक्टर गोज, उसके लिए बहुत बुरा लगता है। बट कहीं ना कहीं अंदर से एक बेचैनी थी,
और कहीं कहीं मैं भी मौका ढूंढ रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा एक जो दोस्त गया है उसके लिए जस्टिस मिले, और कोशिश सबकी यही रहेगी। इट्स नॉट अबाउट द हॉट टॉपिक, इट्स अबाउट द जस्टिस। इससे रिलेटेड कितनी भी फिल्में बनी या बनेंगी, बट हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो एक्चुअल डिटेलिंग हम लोगों को मिली, वही आगे ऑडियंस को पता लगे। एंड आई ट्राई टू बी बेस्ट एंड एक्ट बेस्टेड एंड बेस्टेस्ट ऑफ सुशांत। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हम फिल्म जो शुरुआत करने जा रहे हैं सुशांत सिंह इस पे, तो अब तक तो सीबीआई का कुछ जजमेंट आया नहीं है, तो हीरोइन को किस तरह का रोल इसमें दिया गया आपने? देखिए, हम जो फैक्ट्स हैं उसको लेके चल रहे हैं, एंड वी आर नोबडी टू गिव द जजमेंट, और हम उसमें कोई जजमेंट देना भी नहीं चाहते हैं। जजमेंट जो देगा वो कानून देगा, तो वो वी आर लिविंग इट टू द लॉ टू गिव द फाइनल जजमेंट। हमारी कहानी में हम जजमेंट नहीं देंगे, लेकिन हम ये जरूर दिखाना चाहेंगे कि जस्टिस हो, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। और हमारे राहुल शर्मा जी हैं, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर, इन्होंने भी काफ़ी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका भी जो एक सोच है उस पर हम खरे उतरेंगे। राहुल जी बताइए, आप फिल्म के बारे में बताइए। आपने इतना अच्छा स्क्रिप्ट वगैरह सब लिया हुआ है, जैसे अपने को लिया, सबको लिया, क्या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन इस फिल्म को लेके? फिल्म से एक्सपेक्टेशन यही है, जब सरला मैम है, सरला सरावगी जी हैं, उनके हस्बैंड अभी काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस केस के बारे में, तो हम चाहते हैं कि जो रियल और ट्रू फैक्ट्स हैं वही हम दिखाएं, तो लोगों को पता चले कि असल में क्या चल रहा है, रादर देन जो मीडिया में चल रहा है वो अलग चल रहा है, पर जो एक फिल्म में हम दिखाएंगे वो एक करेक्ट स्टोरी, एक्चुअल ट्रू स्टोरी। बहुत सही कहा राहुल जी ने कि ये चूंकि हम लोग कनेक्टेड हैं एडवोकेट अशोक सरावगी जी के साथ, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो फैक्ट्स दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कुछ और फिल्में भी अनाउंस हुई है जो मैंने सुना है, कुछ अपना फिल्में इसी पे बना रहे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे पास है। और उस नजरिए से ही हम उनकी गाइडेंस के हिसाब से स्क्रीन प्ले को बना के, उनकी गाइडेंस के हिसाब से इस फिल्म को बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को हमारी फिल्म बहुत पसंद आएगी। अच्छा सर, अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म कब से शुरू होने वाली है और कब तक ये लोगों को जो मूवी है देखने का थिएटर में मिलेगी कुछ? देखिए सर, अब थिएटर फिलहाल तो बंद है, लेकिन डेफिनेटली जितना जल्दी होगा, जैसे थिएटर्स ओपन होंगे, आई थिंक हमारी पहली फिल्म होगी जो रिलीज होगी, और वी विल बी रेडी विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर हमारी फिल्म रेडी होगी, और विल बी द फर्स्ट पीपल, ऐसा मेरी सोच है। आगे गणपति बापा बोलिए। सर बात करें तो फिल्म एक बनाना कोई इजी काम होता नहीं है, काफी वर्क करना पड़ता है, तो आपने लोकेशन कैसे कैसे सर्च किए इसमें और कहाँ पर किए? सर लोकेशन देखिए क्या है कि हमने काफी ऑथेंटिक लोकेशन लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोकेशंस कैसे होते हैं सर कि आप क्या, फिल्म सिटी में भी लोग बहुत अच्छा लुक दे देते हैं, आप समझे ना, तो हम लोग भी इस तरह से कुछ हमने लोकेशन यहाँ बॉम्बे से नज़दीक वर्कआउट की है, जैसे लोनावाला है और दूसरी जगहों पे हैं, तो आसपास में वहाँ पे हम शूट कर रहे हैं, और हम जो भी दिखाएंगे वो बहुत ऑथेंटिक होगा, ये हमारी पहल है। ओके। सर मैं जानना चाहता हूँ लेडी सिंघम, जैन सिंघम तो हमने देखा, लेडी सिंघम क्यों? सर मैं फिल्म डायरेक्टर दिलीप गुलाटी, हमारे निर्माता राहुल जी, और हमारे दूसरी निर्माता हैं सरला सरोगी जी, जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। और जो आपने प्रश्न किया लेडी सिंघम के बारे में, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो बहुत बड़ा चल रहा है मामला हमारी कंट्री में कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो हम ये नतीजे पे पहुँचे कि एक पुलिस कॉप के थ्रू हम उस वॉर को फाइट कर सकते हैं और उसको एक जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट को प्लान किया, और इसमें भोजपुरी की सुपरस्टार रानी चटर्जी को कास्ट किया, और शक्ति कपूर जी को नेगेटिव में दिखाया। नेगेटिव एक पावरफुल होना चाहिए था, तो शक्ति कपूर को हमने लिया, और ये फिल्म अभी हमारी टोटल कंप्लीट हो गई है। थिएटर्स जैसे ही खुलेंगे तो इमीडिएटली हमारी ये फिल्म ऑल इंडिया रिलीज़ हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है फिल्म आपको पसंद आएगी। और कॉप की और 2 फिल्में भी आ रही है, आपको जैसे पता है, अक्षय कुमार जी की भी आ रही है, अजय देवगन जी की आ रही है,
तो उसमें हमारी वो जेंट्स सिंगम है, हमारी लेडी सिंगम है, तो एक एंटरटेनिंग फिल्म है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस विल डेफिनेटली लाइक दिस फिल्म। अच्छा सर, अगर बात करें तो फिल्म भोजपुरी है, तो फिल्म और कोई भाषा में रिलीज होगी? देखिए फिलहाल तो हमें साउथ से कुछ हमें इंक्वायरीज आई हैं जो साउथ में इसको डब करना चाहते हैं और साउथ में भी रिलीज़ करना चाहते हैं। हमारा ट्रेलर देखने के बाद वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और इवन मुझे अभी 2 दिन पहले कन्नड़ अपना बेंगलोर से फ़ोन था, कन्नड़ में वो डब करना चाहते हैं। इससे पहले मुझे हैदराबाद से फ़ोन आया था, तो वो लोग भी तेलुगु में करना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साउथ की लैंग्वेज में भी फिल्म रिलीज होगी। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लेडी सिंघम को लेकर? बहुत ही अच्छी बनी हुई फिल्म है, शक्ति जी हैं इसमें और रानी चटर्जी ही माँ की काफ़ी बड़ी स्टार है, गौरव झा है इसमें। गाने काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ट्रेलर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी यूट्यूब पे जब हमने डाला है उसको, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, उनको जल्दी जैसे थिएटर खुलेंगे वैसे फिल्म देखने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सर अगर तुमने गाने की बात कर दी है तो फिल्म में कितने गाने हैं और इसमें मेलोडी कितने हैं और डिस्को टाइप कितने हैं, और अलग तो आपको पता ही है किस टाइप के गाने हैं सर इसमें? इसमें सर हमने 7 गाने डाले हुए हैं और गाने बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं। डांसिंग नंबर्स हमने ज़्यादा डाले हैं क्योंकि आजकल लोगों को क्या गाने सुनने से ज़्यादा नाचने में ज़्यादा आनंद मिलता है, तो डांसिंग नंबर्स हैं, रोमांटिक सॉन्ग भी है, लेकिन मेजर हमारे इसमें डांसिंग नंबर्स हैं सो दैट ऑडियंस इंजॉय करे, नाचे और मज़ा आए। सर शक्ति कपूर को एक नेगेटिव विलन में आपने दिखा है, तो उनके साथ में कोई गाना ऐसा कुछ शूट वगैरह किया है? जी बिल्कुल, शक्ति कपूर चूँकि आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत अच्छे डांसर है, काफ़ी पहले अमित जी के साथ, गोविंदा जी के साथ काफ़ी फिल्मों में अच्छे डांसेस किए हैं उन्होंने। सत्ते पे सत्ता में अमित जी के साथ भी उसमें बहुत अच्छा नाचे थे और मेरी इस फिल्म में भी उनके उस टैलेंट को मैंने दिमाग में रखते हुए 2 गाने उन पर पिक्चराइज किए हैं हीरोइन के साथ। चलिए जाते थे, आखिरी एक सवाल है, अपने फ्रेंड्स को या सर्कल में क्या मैसेज देना चाहेंगे लेडी सिंघम को लेकर? सर लेडी सिंघम में यही है, हम कहना चाहेंगे कि आप कितना कुछ कर लें लेकिन कानून से आप बच नहीं सकते। कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो गुनहगार तक पहुंचता है और गुनहगार कुछ वक्त के लिए बच सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं बच सकता। सर आप कुछ? ये काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक्शन फिल्म है, एंटरटेनिंग है, लोग देखेंगे तो उनको मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।